मॉर्निंग 8 क्लास स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। अपनी बुक को ओपन करेंगे, पेज नंबर 229। वर्ड प्रॉब्लम है, अमीना थिंक करती है एक नंबर, सबट्रैक्ट करती है 5/2 उसमें से, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें मल्टीप्लाई कर देती है 8 से। तो उसने ये पाया कि जो रिजल्ट है वो 3 टाइम्स द सेम नंबर, वो सेम नंबर उसी नंबर से 3 टाइम्स बैठता है। तो सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर x है जो उसने लेट किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि सबट्रैक्ट कीजिए 5/2 फ्रॉम इट, यानी कि उसमें से x में से आपको 5/2 माइनस करना है, माइनस करके मल्टीप्लाई करनी है उस रिजल्ट में 8 से। ऐसा करने पे ये देखा गया कि जो रिजल्ट है ये वाला, ये 3 टाइम्स है सेम नंबर, यानी कि जो नंबर x है अगर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जा करके इसके इक्वल बैठता है। अब इसको सोल्व करेंगे। पहले तो ब्रैकेट के अंदर आप एक काम करें, एलसीएम लेकर के 2 इसको लिख लें, 2x - 5। अब इस 2 से लगे हाथ 8 को कट करेंगे, 2 4 जा 8, अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8x, 4 5 जा 20 इज इक्वल्स टू 3x। वेरिएबल्स को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8x - 3x इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से 5x की वैल्यू हमारी 20 आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/5। तो ये आ गया आपका x इक्वल्स टू 4। जिस नंबर को उसने थिंक किया है वो नंबर क्या है? 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस नंबर को उसने थिंक किया था वो नंबर क्या है? 4 है। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल भी है, इसको बनाना इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कहा यह गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। देखिए, तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी कभी आपको 2 डिजिट नंबर लेट करना है, लेट द 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट्स नंबर, तो वो हमेशा 10 × 10 प्लेस की डिजिट, वो x होगी, y होगी, जो भी होगी, प्लस 1 प्लेस की डिजिट। अब उसने ये कहा है कि इसमें जो सम है डिजिट्स का वो 9 है। अगर हम ये ले लेते हैं कि भाई 1 प्लेस पर x है, तो जाहिर सी बात है 10 प्लेस पर 9 - x बचेगा। तो ये नंबर है हमारा 2 डिजिट जिसको उसने लेट किया है। ध्यान रखने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखने वाली बात ये है कि उसने आगे क्या कहा है। उसने कहा है कि अगर हम क्या कर दें, वैन वी इंटरचेंज द डिजिट्स। इंटरचेंज द डिजिट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप 10 के पास तो x को ले आएँ, और जो पहले 10 के पास था उसको आप इधर राइट साइड में ले आएँ। तो देखिए हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया डिजिट्स को, यानी कि अंकों के स्थान हमने परिवर्तित कर दिए, बदल दिए। तो ऐसा करने पर यह पाया गया, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, ये पाया गया कि जो नया नंबर है, ये वाला न्यू जो नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर क्या था? 10 × 9 - x प्लस x, ये था ओरिजिनल नंबर। तो इस ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा पाया गया? 27। ज़्यादा कौन है? ये है ना। तो जो कम है उसमें 27 प्लस करेंगे, तब इसको इक्वल का साइन लगेगा। अब मैंने इसको यहाँ तक बना दिया, आगे अपने आप सोल्व करेंगे आप। इक्वेशन सोल्व करनी मैंने आपको सिखा दी है, इसको अब आगे अपने आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। देखिए, इक्वेशन बनाना बड़ी बात है, यहाँ पर सोल्व कर तो हम करना सीख गए, हमने सोल्व कर अब तक सोल्व ही किया और क्या किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पेज नंबर 31 ओपन करेंगे अपनी बुक में। सोबो की जो मदर है उसकी परसेंटेज 6 टाइम है सोबो की परसेंटेज से। अगर हम ये लेट कर लें, लेट, हमने लेट ये कर लिया कि जो सोबो है उसकी परसेंटेज x ईयर्स है। अगर सोबो की परसेंटेज x ईयर्स है तो मदर की एज कितनी होगी? देन द परसेंटेज ऑफ
सोबो मदर, यानी कि जो उसकी मम्मी है उसकी प्रेजेंट एज क्वेश्चन के अनुसार 6 टाइम है, यानी कि 6x है, ये कहा गया है। सोबो एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो कंडीशन लगाई गई है वो ये है कि सोबो की एज जो है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 ईयर्स बाद में सोबो की एज कितनी हो जाएगी, x + 5 होगी। समय दोनों के लिए चलेगा। तो जो उसने कहा कि भाई सोबो की एज 5 साल बाद अब से विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज थी वो 6x थी, तो अगर 6x का 1/3 करते हैं तब जा करके इसकी इक्वल आएगी। सोल्व कर लेंगे, ये 3 पहले यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3x + 3 5 जा 15 = 6x। एक काम कर लेते हैं, 6x के पास 3x को लेके जाते हैं, यहाँ क्या बचा 15, 6x में से 3x जाके कितने बचेंगे 3x, और यहाँ पर 15, तो x = 15/3 एम्प्लाइज दैट x = 5। कमाल की बात है भाई। मैं तो ये चल रहा था मान करके कि जो सोबो है बहुत बड़ी होगी, लेकिन यहाँ तो ये केवल 5 साल की निकली, कमाल हो गई भाई। तो यहाँ पे अब हमारा जो है हैंस द प्रेजेंट एज, तो फाइनली ये कह सकते हैं कि सोबो की प्रेजेंट एज 5 ईयर्स है और उसकी जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 30 ईयर्स है। इस तरीके से आज होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करने हैं। थैंक्स एंड गुड डे।